वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई शेप्स के थ्रू आपको थोड़े से एंगल रिवाइज कराएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े से करेंगे वॉवल्स जी। स्टेनोग्राफी टोटली डिपेंड ऑन साउंड। स्टेनोग्राफी आपकी किस पे डिपेंड करती है? साउंड पे डिपेंड करती है कि आपको क्या साउंड दे रहा है। इसके कितने 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 इसमें वॉवल्स हैं, 4 डिप्थंग है। सही है। आज हम समझाएंगे शॉर्ट हैंड विद द हेल्प ऑफ सम फिगर्स। शेप्स के थ्रू मैं आज आपको कॉन्सोनेंट की समझाऊंगी कि ये कॉन्सोनेंट, ये स्ट्रोक्स एक शेप के थ्रू ये कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि आइस्टार इज़ द पिगमेंट। आइस्टाइड पिगमेंट कौन थे? 1837 में ये 1837 में ये बुक बनी थी। 1837 में ये बुक बनी थी। ये किसने लिखी थी? आइस्टैक पिटमैन ने लिखी थी। ये एक सिंबॉलिक राइटिंग है, सिंबल के थ्रू लिखा जाता है, शेप्स के थ्रू इसको लिखा जाता है। शेप्स के थ्रू पढ़ने वाली एक लैंग्वेज है जो फॉर स्पीडी राइटिंग, ये जो इस्तेमाल होती है स्पीडी राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है। आपकी राइटिंग को स्पीड देती है ये सिंबॉलिक फिगर्स। अब हम करते हैं कि ये शेप्स के थ्रू कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ज्योमेट्रिक फॉर्म है। ज्योमेट्री अगर आपने की हुई है 9-10 में, बिल्कुल हम ज्योमेट्री से ही इन टच रहते 5 क्लास के बाद। तो ये ज्योमेट्री कुछ फॉर्म्स के थ्रू हैं, जैसे कि ये PB, ये हमें दिखाता है 120 का एंगल। PB 120 का एंगल दिखाते हैं। P को लाइट करो तो P बन गया, अगर C को स्ट्रोक को डार्क लिखो तो ये B बन जाता है। TD ये 90 का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, हमेशा सिगमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये 90 का एंगल होता है। ये लाइट करो तो T और डार्क करो तो D। ये तो आपको डिफरेंशिएट तभी पता चलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। J इसमें J लाइट है तो J है, अगर इसको डार्क करोगे तो ये J बनेगा। ये 60 का है। R जिसको हम रे कहते हैं। R की भी 2 टाइप्स हैं, एक R है, एक R है और एक रे है। रे कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है, उसके लिए आपको आगे आने वाली सीरीज़ को मज़ीद देखना होगा ताकि आपको पता चले। ये इसमें भी एक रूल है, कुछ चीज़ों के साथ आर यूज़ होता है, कुछ चीज़ों के साथ रे यूज़ होता है। सही है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। इसमें आर, रे, हे भी इसी के अंदर आएगा। हे अपवर्ड होता है, एक हे डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड किन चीज़ों में यूज़ होता है और डाउनवर्ड किन जगहों में यूज़ होता है, उसके लिए आपको ये सीरीज़ मुकम्मल आगे तक देखनी होगी। फिर आ जाता है हमारा के। लाइट करो तो के बन गया, डार्क करो तो गे बन जाता है। सही है। लाइट करो तो के बन गया, डार्क करो तो गे बन जाता है। फिर हम अगर आ जाए हमारे, ये हमारे कर्व स्ट्रोक है। कर्व बिल्कुल कर्व होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे गोल की तरह, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं। इनको लाइट करो तो ये कुछ बनते हैं, इनको डार्क करो तो ये कुछ बनते हैं। एफ है। सही है। लाइट करो तो ये एफ बन जाएगा और अगर इसको डार्क करो तो ये वी बन सकता है। ये एन नहीं है, ये वी है। ओके, ये वी बन जाएगा। फिर ये एल है, फिर आर है, जैसे मैंने कहा ये एल, आर और रे का मैंने आपको बताया, ये आर है, ये एस एच है और ये जेड एच है। इनका भी लाइट और डार्क का डिफरेंस है। फिर अगर हम इधर आ जाएं, इथ और दी, इथ, अगर इसको डार्क करो तो ये दी बन जाएगा। इथ एंड दी, ये लाइट है और ये डार्क है। डार्क को मैं डी से आपको समझा रही हूँ। लाइट करो तो टी इथ और डार्क करो तो दी बन जाएगा। फिर एम, फिर एन, इंग, ये सारे एस, जी। तो उस सब के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रोक की 3 काइंड्स हैं, 3 टाइप्स हैं। कुछ हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, कुछ हमारी कर्व स्ट्रोक्स हैं, कुछ हमारी हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं। हॉरिजेंटल स्ट्रोक में क्या आ जाता है? हमारा इंग, ये जो स्ट्रोक्स होते हैं जो लाइन के ऊपर शुरू होकर ऊपर ही ख़त्म होते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्ट्रोक। ओके, ये हमारे हॉरिजेंटल स्ट्रोक होते हैं। शेप्स के थ्रू हम इस तरह इसको कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको डिग्रीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी डिग्री कितने की है ये पता होना चाहिए। और आपका टोटल एक स्ट्रोक 1/6 इंच के बराबर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम करते हैं लेटर एंड साइंस के, कौन सा लेटर क्या हमें बताता है। जैसे पी का लेटर है, पी का लेटर है, पी लाइट करो तो पी, डार्क करो तो बी, लाइट करो तो टी, डार्क करो तो डी। चे, पी, बी, टी, टी, चे, 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 जे, के,
गे, एफ। अब यहाँ से आगे कर्व स्ट्रोक्स हैं, यहाँ से आगे कर्व स्ट्रोक्स हैं। एफ, वी, इथ, दी, एस, जी। एस करो तो लाइट डार्क, जी करो तो डार्क। एम, अब एम से आगे जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो हमारे हॉरिजेंटल हैं। एम, इंग, इंग, एल, एल, आर, आर एक रे वाला होता है, एक दूसरा आर है। वे भी हमारा है, ये वे है, ये आर है। वे नीचे से ऊपर जा रहा है। हे अपवर्ड, हे डाउनवर्ड। और हे अपवर्ड डाउनवर्ड कहाँ यूज़ होता है वो आपको आगे मज़ीद पता चलता जाएगा। आज हमने करना है प्लेसिंग ऑफ वॉवल्स, कि कौन से प्लेसिंग वॉवल्स की कहाँ होती है। अब जैसे है 12 वॉवल्स, सही है। आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है वो वॉवल्स से है, कि वॉवल्स की कितनी टाइप्स है। वॉवल्स की जी 3 है। फर्स्ट प्लेसिस, सेकंड प्लेसिस, थर्ड प्लेसिस। फर्स्ट प्लेसिस वॉवल जो अबव द लाइन लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं, उनकी साउंड भी, बस ये सारा जो प्रैक्टिस है ये साउंड का है। आप जितने साउंड को अच्छे से समझ सकेंगे उतना ही आप अच्छे से स्पीड पे भी आपको वॉइस के थ्रू आप उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट प्लेस वॉवल्स होता है, फर्स्ट प्लेस वॉवल्स इज अबव द लाइन, लाइन से ऊपर। हमने जैसे कि पढ़ा वॉवल आर प्रेजेंटेड बाय द डार्क डॉट एंड डार्क डैशेस। डॉट एंड डार्क भी हो सकते हैं, डॉट लाइट भी हो सकते हैं, डैशेस डार्क भी होंगी, डैशेस लाइट भी होंगी। तो ये 12 वॉवल्स है। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस वॉवल्स इज रिटन अबव द लाइन, यानी ये लाइन है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज लाइन, अगर मैं ऊपर लिख लूँ इसको कहते हैं अबव द लाइन। सेकेंड लाइन ऑन द लाइन, यानी लाइन के ऊपर। थर्ड लाइन थ्रू द लाइन, जो लाइन को यूँ काटे, ये लाइन के ऊपर और ये लाइन पर और ये लाइन से कट कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं थ्रू द लाइन, ऑन द लाइन, अबव द लाइन। अब हम करते हैं सेकंड प्लेस वॉवल। सेकंड प्लेस वॉवल कौन कौन से हैं? सेकंड प्लेस वॉवल 2 हम करेंगे, और आज हम करेंगे डॉट वाले वॉवल्स। डॉट वाले वॉवल्स कितने हैं? मे बी there are 3 places alongside a stroke in which vowel may be written begin, middle and end। हम vowels की 3 places हैं, तीनों में से या तो वो above द लाइन लिखी जाती हैं, या तो वो ऑन द लाइन लिखी जाती हैं, या तो वो लाइन को काटते हुए हम उसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस, इनकी ओनली 3 प्लेसेस होती है। फर्स्ट प्लेस होता है, सेकंड प्लेस होता है और थर्ड प्लेस होता है। द डॉट फॉर लॉन्ग ए इज़ रिटन इन द मिडल प्लेस। मिड प्लेस इसलिए लिखा गया क्योंकि सेकंड प्लेस है। एंड इट बिफोर इज कॉल्ड आ सेकंड प्लेस, क्योंकि इसको कहा जाता है सेकंड प्लेस। ज्वाइनिंग एंड कॉन्सोनेंट आज हम करने वाले हैं। इस जो वॉवल हमने किया इनकी ज्वाइनिंग भी बताएंगे, इन कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स आर ज्वाइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन। हम कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करते हैं बगैर पेन को उठाए बगैर। यानी अगर आपने एक स्ट्रोक बना दिया है, जैसे मैं बनाती हूँ पी और डी पेट, या मैं बनाती हूँ पी और चे पेच या पेट, दोनों में वॉइस हैवी है बनाती हूँ। तो मैंने पेन को नहीं उठाया, मैं पेन को उठा के यूँ करके फिर पेन को यूँ पकड़ूंगी, इट्स अ रॉन्ग। शॉर्ट हैंड हमें टाइम बचाती है, हमारा टाइम बचाना हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है कि किस तरह हमने कम टाइम में अपनी पूरी बात करनी होती है। अगर आप स्ट्रोक लिखते हैं पे और फिर इसके ऊपर दोबारा आप इसको डार्क करते हैं या लाइन के ऊपर जो लाइन मारते हैं, ये इज़ रॉन्ग। और रेज़र कम से कम यूज़ करें। अच्छा स्टेनोग्राफर वही होता है जो रेज़र का यूज़ ज़्यादा नहीं करता। अगर कोई चीज़ रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, नया पेज कर लें, न्यू पेज पे स्टार्ट कर लें, नई लाइन, नया साफ पेज देख लें, उस पे लिखें, मगर लाइन के ऊपर लाइन नहीं लगाना। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर एक स्ट्रोक स्टार्ट कर लिया तो उसको एंड कर लें, सही है। स्ट्रोक को कंप्लीट करें, उसको पेन लिफ्टिंग अ पेन यानी पेन नहीं उठाना, उसको कंप्लीट करना है जी। जैसे कि लिखा है पी चे, पी बी टी, बी डार्क है, टी लाइट है, टी पी, टी भी लाइट है, पी भी लाइट है, डी टी, डी डार्क है, टी लाइट है, चे पी, चे लाइट है, पी भी लाइट है, बी डी, बी भी डार्क है, डी भी डार्क है, डी पी, डी भी डार्क है, पी लाइट है, जे पी, जे
डार्क है, टी लाइट है। आपने लाइट एंड डार्क का बहुत ख्याल रखना है। अब पहले इन्होंने ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक बताया कि कैसे हम स्ट्रोक को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट सेकंड लाइन अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है पेड, ए का वावल दे रहा है, पेड लॉन्ग, ए का वावल है सेकंड प्लेस, पेड, पेज, पेज, पे और जे, पेज, ये हमें जे की साउंड है। पेज हमने जी देखा है तो मगर हमने साउंड पढ़ने, पेज, बैट, बैट, ए का वावल दे रहा है, बेब, बेब, ये भी हमें ए का वावल, दोनों बी हैं और दोनों डार्क है। टेप, टेप, डेट, डेट, सही है। तो आपने साउंड को बहुत अच्छे से, बहुत एहतियात के साथ प्रैक्टिस करते हुए, बार बार पढ़ते हुए और ये भी बोलना है कि ये लॉन्ग वावल है, ताकि आपको बताते हुए और ख़ुद जब आप करें अपने आप को समझाते हुए। अच्छा स्टूडेंट वही है जो ख़ुद को भी पढ़ा सके, ख़ुद से बातें करें, ख़ुद से सवाल करें और इस तरह रूल बनाएं अपने। ई, शॉर्ट ई इज़ प्रेजेंटेड लाइट डॉट एंड सेकंड प्लेस वावल। जो शॉर्ट ई होता है वो प्रेजेंट किया जाता है लाइट डॉट के साथ। आपने डॉट और डैशेस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि शुरू एक्सरसाइज में आपको वावल्स लगाने होंगे और आगे जब आप स्पीड आपकी होगी तब वावल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। एच, एच, जबकि ई, टी और चे है। एच, ई का वावल लग गया और चे का स्ट्रोक लग गया। एज, एज, ई का लाइट वावल लग गया सेकंड प्लेस और आपने जे लगा दिया, जबकि ये जी था मगर पढ़ा ये जे गया। एज, एज, इट्स अ साउंड बिकॉज ये साउंड की लैंग्वेज है। बैट, बैट, बी और टी, बैट। पैप, पैप, टेड, टी लाइट है और टी डार्क है। टेड, 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 डेट, डी टी, डेट। बीस को नहीं पढ़ेंगे, बीस का साइलेंट है, हमने डी डार्क डाला और डी टी लाइट करके ई के साउंड के लिए हमने वावल लगा दिया। जेट, जे डार्क है और टी लाइट है, जेट। शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स, जो कि शॉर्ट फॉर्म से कॉमन वर्ड्स। अ फ्यू वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं, सच एज अ इट, दी, टू, आर, एक्सप्रेस इन शॉर्ट हैंड बाय अ सिंगल साइन। ये वो वर्ड्स हैं जिनको बहुत ही सिंगल साइन, एक साइन के थ्रू, एक सिंबल के, जो सिंबल वाले वर्ड हैं बी है तो इसको हम एक साइन के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देयर शॉर्ट फॉर्म प्रोमोट द स्पीडी राइटिंग, ये हमारी राइटिंग स्पीड के लिए ये फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। दे शुड बी थॉरली मेमोराइज, इसको हम थॉरली मेमोराइज करेंगे। बी, बी का स्ट्रोक है उसको डार्क कर दिया, जो है टी ऑन द लाइन है, स्ट्रेट है, ये हमें पता है। पी भी हमने किया हुआ है। डी ये डार्क है जो डू के लिए यूज़ हो रहा है। चे लाइट है जो विच के लिए यूज़ हो रहा है। इसके आखिर में भी तो चे है, सी एच है, इससे भी आप अपने आप को सेंस दे सकते हैं। इसके पीछे भी चे है और ये भी चे का स्ट्रोक है तो ये लाइट होगा। विच को आप छोड़ के आखिर का सी एच देख लें, उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दी, आगे हम पढ़ेंगे दी, टू दी, बी दी, विच दी। ये दी जिन जिन के साथ होगा तो ये टिक लगेगा, क्या लगेगा इसके साथ। इसके लिए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर डिस्कस करें जो अभी बिल्कुल न्यू शॉर्ट हैंड करें, तो उनके लिए बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस शेयर कीजिएगा। टू और एक TWO2 है, एक TOO2 है। टू तो हम यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग टू, आई एम रनिंग टू, आई एम ईटिंग टू, हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये टू है, एक TWO2 है। ये जो एक टू तो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा जो टी है वो हम किसी चीज़ की नेगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। ये बात थोड़ा ग्रामर का भी ख्याल रखें, ये टू क्यों आता है, वो टू क्यों आता है। देयर, दे आर, देयर, 3 किस्म के देयर हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो बोलने वाला किस देयर की बात कर रहा है, उसके लिए भी आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। टू और टू, दूसरा टू कहते हैं इट्स टू हॉट, टू दिस वेदर इज़ टू हॉट, तो हम क्या करेंगे, टू हॉट TOO2 लगाएंगे। इट्स टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, इट्स टू डिफ़िकल्ट, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम ये टू लगाएंगे। तो थोड़ा सा ग्रामर को भी लेकर चले ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए आपका माइंड में, क्योंकि आपका माइंड लॉजिक मांगता है,
लॉजिक मांगता है कि ये किया तो क्यों किया है, सवाल करता है, तो अपने आप को जवाब देना सीखे। बट बी, टी को आधा किया तो ये बट बन गया। हु, जे का डार्क स्ट्रोक का हाफ किया तो ये बन गया हु। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। फ्रेजिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेनोग्राफी में। फ्रेजिस से ही तो पता चलता है कि आपकी शॉर्ट हैंड कितनी अच्छी है, कितना इसमें मतलब कितना इसमें ग्रिप है शॉर्ट हैंड में, वो आपकी फ्रेजिंग के पता चलता है। As the add to rapid writing shorthand word may be often be joined, this is called phrasing. Rapid writing shorthand words, वो वर्ड्स जो बार बार आते हैं उसकी हम शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं, शॉर्ट्स अपने लिए शॉर्ट बना लेते हैं उन चीज़ों को। मे बी ऑफन बी ज्वाइन, दिस इज जो आसानी से ज्वाइन किए जा सकते हो। अब आप किसी का नाम लेकर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं लिख रही हूँ आई एम सॉरी, ये मेरे लिए आसान था ना, जबकि आई एम सॉरी मेरे लिए ये मुश्किल मुझे लगा है, इसमें मुझे पेन उठाना पड़ा है। पेन को उठाने से अच्छा नहीं है कि मैं एक चीज़ है आई एम सॉरी, ठीक है। अब एक नाम है, मैं लिखती हूँ बाबर, ये बाबर मैं लिख सकती हूँ ना बाबर। अब मैं बा फिर बी आर अलग ये नहीं कर सकती, इट्स अ रॉन्ग। ये चीज़ मुझसे आसानी से ज्वाइनिंग हो रही थी ना, बाबर, तो मैं लिख सकती हूँ ये नाम। अब इसी तरह मैं एक आई एम सॉरी लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ आई एम सॉरी। इसके लिए मुझे कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं, अगर मैं इस नेम के साथ जोड़ती बाबर आई एम सॉरी, फिर ये आई नज़र ना आता। ये भी किया जा सकता है सॉरी, ये देखिए। तो ये ऐसे लिखे जाते हैं जो आसानी से ज्वाइन होते हैं, उसको हम फ्रेजिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ आगे की। हमने कहा कि दी कहाँ यूज़ होता है, इसके लिए भी आपको हमने कुछ इम्पॉर्टेंट्स चीज़ें बतानी है। द टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड प्रेजेंट द दी। द टिक इज रिटन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड वेदर विच एवर फॉर्म, या ये अपवर्ड लिखा जा रहा हो दी, या नीचे लिखा जा रहा हो, ऑन द लाइन लिखा जा रहा हो, कहीं भी किसी भी शेप में हो, एंगल में हो, बट वेदर रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड इट एंगल टू लाइन ऑफ राइटिंग ऑलवेज बी सेम। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर दी को अबव द लाइन लिखो वो कोई और नाम देते हैं, हम पढ़ते हैं ऑफ ऑल इस तरह के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए ऑन द लाइन लिखते हैं जब किसी भी वर्ड के साथ, जैसे टू दी, तो हम इसको टिक को थोड़ा डैश में कवर्ट कर लेते हैं। बी दी, बी और फिर उसके साथ दी के लिए डैश लगा दिया। डी डू दी, विच दी, पे, आप पे से भी पता चले ये ए का वावल है। याद रखें, जब जब प्रोनाउंस करें अपने आप को बताएं ये ए का वावल है, ये ई का वावल है, ताकि आपको ग्रैब करने में आसानी रहे। पेड दी, पेड ए का वावल है, डी लगाया और साथ दी के लिए हमने उसको डैश बना। अब हम करने वाले हैं कुछ पंचुएशन। हमने दी को भी फॉर्म के साथ लगाना सीखा। ये जो फॉर्म्स है ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ पूरे हमारे स्ट्रोक्स हैं। अब हम बात करते हैं पंचुएशन साइन। जो पंचुएशन साइन जो यूज़ होते हैं, जिसमें हम फुल स्टॉप के लिए क्रॉस यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्वेश्चन मार्क के नीचे ही क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के नीचे भी एक टिक लगता है, वही टिक हमने उसको क्रॉस के साथ प्रेजेंट किया है। एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं, हाइफन यूज़ करते हैं, डैशेस यूज़ करते हैं। जब भी न्यू पैरा ख़त्म होता है, जब डिक्टेटर आपको डिक्टेशन देता है तो वो आपको न्यू पैरा कहता है, वो ये नहीं कहता, डैश नहीं बोलता, वो न्यू पैरा बोलता है। तो आपको समझ आना चाहिए ये डैश है, ये अब अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे साइंस है जो आगे आपको इंस्ट्रक्टर वाली बुक में भी नज़र आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर, आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रमोट माय चैनल। सो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाएं, मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि मेरा कंटेंट, आने वाला कंटेंट पिछले वाले कंटेंट से और भी अच्छा हो। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद करें। आई विल कैच यू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।